नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। मंडे, तारीख रहेगी 13 जनवरी 2025। देखते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज करती है। सबसे पहले आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर, वन डे के टाइम फ्रेम पर। समझते हैं कि भैया हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या हमने जो लेवल दिए थे मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। अब जाके देखिए, जो लेवल्स मैंने दिए थे बहुत शानदार तरीके से मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया। हमारा जो इसने हाई लगाया, लो लगाया है 23,344 का, और जो मेरा टारगेट था वो 360, 23,360 और 23,260 का था। तो पहला लेवल, पहला टारगेट बहुत बखूबी अच्छे तरीके से हिट हुआ, मज़ा आ गया। और अगर बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी ने तो धमाल मचा दिया। हमारे सारे टारगेट हिट हुए बहुत शानदार तरीके से, उसमें थैले भर गए, सच में थैले भर गए। इतने क्लाइंट्स के मैसेजेस आए कि सब एक ही चीज़ को बोलते हैं कि सर जो लेवल्स आप निकालते हैं उन लेवल्स का क्या बेस रहता है, क्या लॉजिक रहता है। देखिए, मार्केट के अंदर जब आप टाइम देंगे तभी आप मार्केट को समझ पाएंगे। आप कोई किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो आप क्या मतलब पहले दिन या एक दो दिन के ही अंदर जान लेते हैं सामने वाले को, टाइम देते हैं, बात करते हैं, घंटों तक फ़ोन पे बात करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जब जान लेते हैं तो धीरे धीरे उसकी पल्स आप पकड़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही है भैया। पोजिशनली अगर आप खेल रहे हैं तो अभी के लिए मैं आपको जो बोलूँगा, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो है भैया सेल ऑन राइज का। यानी कि मार्केट जब भी आपको थोड़ा सा ऊपर मिले, 100 पॉइंट ऊपर मिले, ठोक दीजिए, फिर और 100 पॉइंट ऊपर मिले, वहां से फिर ठोक दीजिए। कहने का मतलब यह है कि मार्केट अभी अगले एक हफ्ते के अंदर, अगर मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन इन्होंने रखा, थोड़ा सा अपनी रस्सी को खींच के रखा, क्योंकि देखिए सेलर क्या है, बड़े प्लेयर्स क्या हैं, उन्हें मालूम है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये चीज़ रिटेलर को पता है। अब रिटेलर क्या करेगा, वो वीकली बेसिस पर दूर की, नीचे की, यहाँ की 260 की या 23,000, 23,200, 23,100 की वो पुट लेकर रख लेगा, ओटीएम। तो अगर रिटेलर को बर्बाद करना है, उसने उसका पैसा खाना है, तो वो क्या करेगा, मार्केट को थोड़ा यहाँ टांग के रख देगा 2-4 दिन। जैसे ही वीकली निकल जाएगी उसके बाद फिर उठा के यहाँ पेल देगा। तो ये चीज़ रिटेलर कभी नहीं समझ पाता है। तो आपने करना क्या है, पोजिशनली बेसिस अगर आप मंथली कॉल या पुट में काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो नीचे के नंबर आप ये मान के चलिए कि हमारा जो बेसिकली टारगेट है वो इस वाली कैंडल के लो पर आना चाहिए। और वो लो है कितना आपका, 23,260। ये टारगेट हो गया आपका टारगेट 1। अब मार्केट जैसे जैसे शिफ्ट होता जा रहा है ना, वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी, वो आगे मैं अगले चार्ट में आपको बताऊंगा। अब यहां समझिए भैया, 23,260 के नीचे अगर एक घंटा मार्केट सस्टेन करता है तो थंबनेल में जैसे आपने देखा, हमारा फिक्स हो जाएगा लेवल 22,800 से लेकर नीचे 750। ये जोन जो है ना आपका, ये जोन के लिए मार्केट फिर पूरी तरीके से कोशिश करेगा। ये नंबर आपको अपने चार्ट पर मार्क करके चलना है पोजिशनली बेसिस। अप साइड में कैसे काम करना है, कब आपको लगना है कि भैया मार्केट अब बुलिश हो गया है या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए चलते हैं हम दूसरे चार्ट पे। इसके लिए 1 सेकेंड दोस्तों, यहां लेकर चलता हूं मैं आपको। ओके, यहां समझते हैं। देखिए, एक घंटे का चार्ट हमें क्या बता रहा है, ये नीचे कुछ जोन हमने मार्क करके रखी हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलने लगता है तो हमें 23,300 पर रुक जाना है। यहां पर देखना है कि मार्केट सस्टेन करता है तब वो नीचे का लेवल तोड़ेगा, फिर सीधे जाके वो रुकेगा आपका 23,260 पे, जो कि हमारा एक्चुअल लेवल है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और आप देखते हैं कि 5 मिनट की कैंडल इस वाले लो को 23,400 के नीचे ही जा रही हैं, या बियरिश मोड या ओआई डेटा
या आपका कॉल और पुट के जो सेलर बैठे हुए हैं मार्केट में, ये आपको पल्स बताते हैं। मार्केट जिस तरफ जाना चाह रहा होगा, स्टार्टिंग के अगर आप 6 कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, 5-5 मिनट की, ये 1 घंटे का चार्ट है, इसे नहीं, 5-5 मिनट के कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, 5 मिनट की आप अगर 6 कैंडल पर ध्यान देंगे, यकीन मानिए आप अपने जो लॉसेस करते हैं ना, ज़्यादातर जितने भी भाई हैं मेरे, वो स्टार्टिंग के आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के अंदर में आप लॉस कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते, हाथ मलते रह जाते हैं, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, ये नहीं करना होता। तो अब आपने ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट आपको 23,400 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, आपका एक प्राइस एक्शन बनता है, तो आपको 100 पॉइंट तो ये मिलेंगे, फिर 40 पॉइंट आपको ये मिलेंगे, टोटल 140 पॉइंट्स आपकी झोली में आ सकते हैं। चलिए अब अपसाइड में समझ लेते हैं। अपसाइड में मार्केट कहां पर आपको लगेगा जो मार्केट बुलिश हो रहा है, तो भैया दिमाग में ये नंबर को छाप लें, 23,600। जब तक मार्केट 1 घंटे का कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक आपको ऊपर की रैली नहीं पकड़नी है। और हमारे ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे? 23,762 से लेकर 23,800, ये नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ डाउन साइड की, क्योंकि हो सकता है मंडे को आपको गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है, और मार्केट अगर गैप डाउन की स्थिति में जाता है तो फिर आपको नीचे के नंबर लाइव प्रीमियम चैनल और फ्री चैनल दोनों के अंदर ही मैं आपको ट्रेड्स भी देता हूं भरपूर, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। पेड वर्जन जो है उसमें आप अलग लेवल पे पैसा कमाते हैं, जो आप फ्री है उसमें अलग लेवल पे आप पैसा कमाते हैं। दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना दोस्तों। तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन करिए। चलिए आप देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर कौन से लेवल हैं जहां से आपको और अच्छी ट्रेड इनिशिएट करनी है। देखिए अब इसे हम कर देते हैं फुल मोड पर, ओके। अब यहां देखिए मार्केट को अगर आपने प्ले करना है तो 5-5 मिनट की ये जो कैंडल है ना, इनकी बुचरिंग में नहीं फंसना है। अपसाइड में अगर मार्केट को जाना है तो ये नंबर है आपका 23,450। डाउन साइड में हमारे पास नंबर है 23,400। नीचे लेवल है हमारे पास 23,350, 23,300 और उसके बाद 23,178। एक हॉल्ट यहां पे हमें जो देखने के लिए मिलेगा 23,260 पर भी, ओके। अपसाइड की अगर बात करें तो हमारे पास 23,500 और 23,550। अब समझिए भैया ये जोन जो है ना, ये है आपका NTZ जोन। इस 50 पॉइंट की जोन में आपने काम नहीं करना है। मार्केट यहां पर कम से कम 5 मिनट की 3 कैंडल 23,450 के ऊपर अगर क्लोज करती है तो हमें अगले 50 पॉइंट टारगेट 1 और टारगेट 2 देखने के लिए मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर 5 मिनट की 3 कैंडल 23,450 के नीचे क्लोज होती हैं तो डाउन साइड टारगेट 1 और टारगेट 2 के लिए आप जा सकते हैं। फर्दर जैसे ही मार्केट इस हमारे मेजर लेवल को तोड़ेगा, ये है भैया हमारा मेजर लेवल, इस लेवल के टूटते ही सीधे आप 23,178 पर आकर गिरेंगे। क्लियर? चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स में हमारे पास क्या पोजीशन अवेलेबल है। यहां देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों। सेंसेक्स के अंदर देखिए, सेंसेक्स मैं क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी का बहुत सारा डेटा ना, जो आपका जो ट्रैफिक है वो सारा अब पहुंच चुका है आपका सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी अब आपको ट्यूसडे वाले दिन देखने के लिए मिलती है। तो अब
हमें इसमें कब से काम करना है, कौन से लेवल हैं भैया, ये है हमारा NTZ जोन, कहाँ तक 77,600, नीचे ये है आपका 77, टू बी सेफर साइड 250। तो ये जोन है हमारा तकरीबन 350 पॉइंट का, ठीक है। रिस्की प्लेयर्स किस तरीके से इसमें भी पैसा कमाते हैं वो मेरे स्कैल्पिंग ग्रुप के अंदर मैं बताता हूं, सिखाता हूं। अब इसे छोड़ देते हैं। सेफ प्लेयर क्या करेंगे भैया, मार्केट को 77,600 के ऊपर 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज करने दो या 15 मिनट की 1 कैंडल क्लोज करने दो। आपके सामने 77,800 का टारगेट और 77,927 का टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट जैसे डाउन के चांसेस बन रहे हैं, अगर मार्केट आपको इस वाली कैंडल से नीचे मिलती है तो भैया हमारे पास फिर सीधे ये देखना है कि 15 मिनट की एक कैंडल 77,105 के नीचे बन जाए, फिर सीधे 76,800 तक मार्केट आपको ट्रैवल करा सकता है और उसके बाद 76,525 का लेवल ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हो गया डाउन साइड में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 77,250 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है, फिर आपका पहला टारगेट होगा, ये आपका टारगेट 1 और ये है आपका टारगेट 2 और ये है टारगेट 3। इन्हें ध्यान रखिए, दैट्स ऑल, और कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इक्विटी में आप फंसे थे, कमोडिटी में फंसे थे, बहुत मैसेजेस आपके मिले, सबको रिप्लाई ऑन टाइम हमने किए। आज उन्होंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया, कम लॉसेज में एग्जिट किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँच गए, बिल्कुल नहीं, कम लॉसेज में जो जहाँ से एवरेजिंग करनी थी वो चीज़ें आपको समझाई गई, बताई गई। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की आपने बाइंग सेलिंग करी है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ कर ही करी होगी। हम तो सिर्फ जो लेवल बताते हैं उन लेवल पर खुद काम करते हैं और आपके साथ उन्हें साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। और कल मॉर्निंग में रिलायंस और HDFC का वीकली एनालिसिस देखना ना भूलें उसके लिए। और जो लास्ट वीक हमने प्रेडिक्शन किया था, क्या उसके हिसाब से लेवल्स रिस्पेक्ट हुए, वो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। रिलायंस और HDFC का जो लास्ट वीक का वीडियो था उसमें जो लेवल्स दिए, क्या वो कटे या नहीं कटे, आपको पता चल जाएगा। चलिए, कल वीडियो रिलायंस और HDFC की मिलेगी, उसके बाद सीधे हम मिलेंगे मंडे को लाइव मार्केट में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।